हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बढ़िया चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, आज हम उत्तराखंड के नगर निकाय प्रणाली के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम नगर निगम, नगर पालिका परिषद व ग्राम पंचायतों के बारे में इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगेगी और पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, नगर निकाय होता क्या है? राज्य में नगरीय स्वायत्त प्रशासन प्रणाली की शुरुआत 1916 में संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम 1916 के तहत हुई। देखिए, जो राज्य में नगरीय स्वायत्त प्रणाली की जो शुरुआत हुई वो 1900। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, आज हम उत्तराखंड में नगर निकाय प्रणाली के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम नगर निगम, नगर परिषद व ग्राम पंचायतों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, जो फर्स्ट है नगर निकाय प्रणाली, वो ये होती क्या है और इसकी स्थापना कब हुई? राज्य में नगरीय स्वायत्त प्रशासन प्रणाली की शुरुआत 1916 में संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम 1916 के तहत हुई। देखिए, जो राज्य में नगरीय स्वायत्त प्रशासन या शासन प्रणाली की शुरुआत हुई, ये कब हुई? 1916 में संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम के तहत इस इस प्रणाली का क्या किया गया? इसको स्थापित किया गया। 74वें संविधान संशोधन 1993 में इन निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और जो ये निकाय 1916 में स्थापित किए गए, इनको फिर 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत इन निकायों को क्या किया गया? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया या संवैधानिक दर्जा इनको दिया गया। 1994 में इन निकायों के लिए नया अधिनियम पास किया गया और इसके बाद 1994 में इन निकायों के लिए क्या किया गया? नया अधिनियम वहाँ पे संविधान के अंदर पारित किया गया। राज्य गठन के बाद नगर स्वायत्त शासन थोड़े बहुत संशोधन के साथ पूर्ववत कानून के अनुसार चल रहा है। देखिए, जो 1916 में जो नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत की गई, इसको स्थापित किया गया संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम के तहत। फिर क्या किया गया? 74वें संविधान संशोधन 1993 में इन निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। फिर 1994 में इन निकायों के लिए क्या किया गया? नया अधिनियम पास किया गया। और उसके बाद ये जब गठित हुए तो थोड़े बहुत इनमें संशोधन के साथ ये पूर्ववत कानून के अनुसार अभी भी चल रहे हैं। प्रदेश में त्रिक्षेत्रीय नगर स्वायत्त शासन की व्यवस्था है। देखिए, जो हमारा उत्तराखंड राज्य है, यहाँ पे त्रिक्षेत्रीय नगर स्वायत्त शासन की प्रणाली विद्यमान है, जिसमें नगर निगम, नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत इसके अंतर्गत आते हैं। त्रिस्तरीय जो हमारी नगर स्वायत्त शासन प्रणाली है, जो व्यवस्था है, इसके अंदर तीन चीज़ें आती है। एक तो हो गया हमारा नगर निगम, फिर आता है नगर पालिका परिषद, फिर आता है नगर पंचायत। आज हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरी देखिए। अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नगर निगम के बारे में। संशोधित नियमों के अनुसार राज्य में निगम परिषद का गठन उन नगरों में की जाती है जिनकी संख्या मैदान में 1 लाख व पहाड़ में 90,000 या अधिक होती है। देखिए, नगर निगम वहीं पे स्थापित किए जाते हैं, वहीं पे बनाए जाते हैं, जिसमें मैदानी इलाकों में वहाँ पे जनसंख्या हमारी 1 लाख होनी चाहिए और पहाड़ी इलाकों में 90,000 तो होनी चाहिए। उससे अधिक हो तो चल जाएगी, लेकिन उससे कम हो तो वहाँ पे फिर नगर निगम को गठित नहीं किया जा सकता है। नगर निगमों की रचना एक नगर प्रमुख, महापौर, डिप्टी मेयर और सभासदों, पार्षदों से होती है। देखिए, जो नगर निगम है उसकी रचना करने के लिए क्या क्या हमें चाहिए? कौन अध्यक्ष होगा, कौन उसमें मेंबर होगा? इसके लिए हमें एक जो प्रमुख होता है उसको महापौर, डिप्टी मेयर की हम बोल सकते हैं। और इसके अलावा हमें क्या चाहिए? सभासद या पार्षदों की उसमें क्या होती है? हमें आवश्यकता होती है। नगर प्रमुख व सभासदों का चुनाव 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष रीति से होता है। देखिए, जो इसमें नगर प्रमुख चुने जाते हैं, जो नगर प्रमुख के सभासद चुने जाते हैं, इनका चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए इनका चुनाव किया जाता है, जो प्रत्यक्ष रीति से होता है।
यानी कि यहाँ पे प्रत्यक्ष चुनाव होता है, यहाँ पे अप्रत्यक्ष रीति से चुनाव नहीं होता है। जो नगर प्रमुख चुने जाते हैं वो प्रत्यक्ष रीति से चुने जाते हैं, जबकि डिप्टी महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होता है। और जो इनका डिप्टी महापौर होता है, जो प्रमुख होता है, उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ये था नगर निगम के बारे में। अब देखिए नगर निगमों की संख्या। उत्तराखंड में कितने नगर निगम हैं, कहाँ कहाँ ये नगर निगम है, कितने गढ़वाल मंडल में है, कितने कुमाऊं मंडल में है, कब इनकी स्थापना हुई, इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि नगर निगम कितने हैं। देखिए फर्स्ट है देहरादून, फिर है हरिद्वार, फिर है हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार, श्रीनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। कुल वर्तमान में हमारे 11 नगर निगमों की क्या है, संख्या है। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा नगर निगम सबसे हमारा पुराना है, कौन सबसे सर्वप्रथम बना, और दो नगर निगम ऐसे हैं जो वर्तमान में भी जोड़े गए हैं। इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए सर्वप्रथम हम देखते हैं देहरादून नगर निगम के बारे में। देखिए जो देहरादून नगर निगम है, ये सर्वप्रथम 9 दिसंबर 1989 को क्या किया गया, गठित किया गया। 1998। जो देहरादून नगर निगम है, ये सर्वप्रथम कब गठित किया गया, 1998 को क्या किया गया, गठित किया गया। उस टाइम ये कहाँ पे गठित किया, एज ए उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर इसको क्या किया गया, गठित किया गया। लेकिन जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन किया जाता है, जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन किया जाता है, फिर इसको क्या किया जाता है, उत्तराखंड सरकार के अंतर्गत प्रथम नगर निगम माना जाता है। और जो देहरादून नगर निगम है, यही हमारा सबसे प्राचीन और सबसे जो सर्वप्रथम नगर निगम बना, वो हमारा देहरादून नगर निगम बना। इसके बाद जब 2003 की बात आती है, 2003 में इस नगर निगम को पुनः उत्तराखंड के अंदर गठित किया गया। देखिए 1998 से ये उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर था। जब उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर देहरादून था, जब उत्तराखंड का गठन नहीं हुआ था, उस टाइम ही इसको नगर निगम के रूप में घोषित कर लिया था। लेकिन पुनः फिर उत्तराखंड स्थापना के बाद एज अ नगर निगम तो उसको रखा गया, लेकिन 2003 में फिर इसे क्या किया गया, पुनः गठित किया गया। और जो सबसे हमारा पुराना नगर निगम है, वो हमारा देहरादून नगर निगम ही है। और नेक्स्ट जो है वो हमारा हरिद्वार नगर निगम। देखिए जो हरिद्वार नगर निगम है, हरिद्वार और हल्द्वानी का गठन एक साथ होता है। हरिद्वार और हल्द्वानी नगर निगम का गठन हमारा एक साथ होता है। इनका गठन होता है 2011 में। 2011 में दो नगर निगमों को गठित किया जाता है, एक है हरिद्वार, दूसरा है हल्द्वानी। और जो हमारा काशीपुर, रुड़की और रुद्रपुर है, काशीपुर, रुड़की और रुद्रपुर नगर निगम है, इनका गठन हमारा कब होता है, 2013 में इन 3 नगर निगमों को गठित किया जाता है। काशीपुर, रुद्रपुर और रुड़की नगर निगम है, इनका गठन 2013 में किया जाता है। और ऋषिकेश और कोटद्वार नगर निगम को कब गठित किया जाता है, ऋषिकेश और कोटद्वार नगर निगम को 2017 में गठित किया जाता है। देहरादून सबसे प्राचीन नगर निगम है। उसके बाद हमारा हरिद्वार और हल्द्वानी को कब किया जाता है, 2011 में किया जाता है। रुद्रपुर, रुड़की और ऋषिकेश को 2013 में किया जाता है। कोटद्वार, श्रीनगर को 2017 में किया जाता है। ऋषिकेश और कोटद्वार को कब किया जाता है, ऋषिकेश और कोटद्वार को 2017 में गठित किया जाता है। और देखिए जो 9वां नगर निगम हमारा बनता है, वो बनता है श्रीनगर। और इसकी स्थापना कब की गई, 31 दिसंबर 2021 को हमारा श्रीनगर नगर निगम गठित किया जाता है। श्रीनगर नगर निगम है, इसको कब गठित किया जाता है, 31 दिसंबर 2021 को हमारा श्रीनगर नगर निगम को गठित किया जाता है। और जो वर्तमान में जो ये 2 नगर निगम जोड़े गए हैं, ये एज अ करंट अफेयर्स भी आ सकता है एग्जाम में।
किसी भी तरीके से यूके ट्रिपल एस सी द्वारा इसको पूछा जा सकता है, क्योंकि ये हाल ही में इनका गठन किया गया है। इनका गठन कब हुआ? 2024 में। 2024 में दो नए नगर निगमों को जोड़ा गया है, जो है एक अल्मोड़ा है, एक पिथौरागढ़ है। इन दो नगर निगमों को वर्तमान में जोड़ा गया है। और नगर निगम वाले टॉपिक से यूके ट्रिपल एस सी द्वारा बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो पिछले बार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, उस टाइम पे जो श्रीनगर नगर निगम था, ये एज अ करंट अफेयर्स उस टाइम पे आया था, क्योंकि ये 2021 में ही बना था और ये यूके पीएससी द्वारा एग्ज़ाम। इसके बाद हम देखेंगे कि जो 11 हमारे नगर निगम हैं, इसमें से कितने हमारे कुमाऊं मंडल में स्थित हैं और कितने हमारे गढ़वाल मंडल में स्थित है। अब देखिए, अगर हम गढ़वाल मंडल की बात करें तो हमारे गढ़वाल मंडल में कुल 6 नगर निगम हैं। गढ़वाल मंडल में कुल कितने नगर निगम हैं? 6 नगर निगम हैं। कुमाऊं में पहले 3 थे, लेकिन वर्तमान में जो 2 नए नगर निगम बने हैं, ये भी कुमाऊं के अंतर्गत। अगर हम कुमाऊं नगर निगम की बात करें तो कुमाऊं में पहले 3 नगर निगम थे। अब वर्तमान में जो 2 नए नगर निगम बने हैं, ये भी कुमाऊं के अंतर्गत आते हैं। तो +2 हमारे कुल 5 नगर निगम हमारे कुमाऊं जिले के कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि गढ़वाल मंडल में जो 6 हैं वो कौन कौन से हैं और कुमाऊं मंडल में जो 5 हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो हो गया हमारा देहरादून, देहरादून, ऋषिकेश, देहरादून, ऋषिकेश, श्रीनगर, श्रीनगर, कोटद्वार, कोटद्वार, हरिद्वार और रुड़की। ये 6 नगर निगम हमारे गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आते हैं। आप लोग प्लीज़ इनको नोट कीजिए और उनके डेट जो भी बताए हैं उनको याद कीजिए, क्योंकि जो नई नई चीज़ होती है वो यूके ट्रिपल एस सी द्वारा 100% एग्जाम में पूछी जाती है। चाहे कहीं से भी पूछे, वो सबसे पुराना पूछे, उनकी जो स्थापना है वो पूछे, कुछ भी पूछ सकता है। या गढ़वाल मंडल में कितने हैं, कुमाऊं मंडल में कितने हैं, किसी भी टाइप से इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन बन सकता है। सो प्लीज़ आप लोग इसको नोट कीजिए। अब देखिए, जो कुमाऊं मंडल के नगर निगम हैं उनमें है एक हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। पिथौरागढ़, ये 5 नगर निगम हमारे कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आते हैं और 6 नगर निगम हमारे गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में कुल कितने नगर निगम हैं? 11 नगर निगम हमारे वर्तमान में उत्तराखंड में स्थापित हैं। जो नेक्स्ट इसका टॉपिक है वो है नगर पालिका परिषद। जिन नगरों की जनसंख्या मैदान में 50,000 से 1 लाख तक व पहाड़ में 90,000 तक होती है, वहाँ नगर पालिका परिषदों की रचना की जाती है। देखिए, नगर पालिका परिषद वहीं पे स्थापित किए जाते हैं मैदानी इलाकों में, अगर वहाँ पे जनसंख्या 50,000 या 1 लाख के अंदर हो, और पहाड़ी इलाकों में इसकी जनसंख्या कितनी हो, 90,000 तक हो, वहाँ पर नगर पालिका परिषदों की रचना की जाती है। नगर पालिका परिषद की रचना पालिका अध्यक्ष व सभासदों से होती है। देखिए, जो नगर पालिका का गठन किया जाता है नगर पालिका परिषद का, उसमें क्या क्या होना चाहिए? एक तो हमारा उस नगर पालिका का क्या होता है, पालिका अध्यक्ष होता है, और उसमें जो सभासद होते हैं, इन्हीं से क्या होता है, नगर पालिका परिषद की स्थापना की जाती है, जिनका प्रत्येक 5 वर्ष में प्रत्यक्ष रीति से चुनाव होता है। अब देखिए, यहाँ पे प्रत्यक्ष मतदान से इनका क्या होता है, चुनाव होता है। यहाँ पे अप्रत्यक्ष मतदान का प्रयोग नहीं किया जाता है। राज्य में कुल 42 नगर पालिका परिषद हैं। ये भी पूछा जा सकता है, ये टॉपिक भी आप लोगों को याद रखना है कि हमारे उत्तराखंड राज्य में कुल 42 नगर पालिका परिषद हैं, जिसमें जो पहली नगर पालिका परिषद है वो हमारी मसूरी नगर पालिका परिषद। ये क्या है, पहली नगर पालिका हमारी परिषद है। कुल उत्तराखंड में 42 नगर पालिका परिषदें हैं, जिसमें से जो सर्वप्रथम हमारी नगर पालिका परिषद बनी वो थी हमारी मसूरी नगर पालिका परिषद। अब जो नेक्स्ट है वो है नगर पंचायत।
जिन नगरों कस्बों की जनसंख्या 5,000 से 50,000 तक होती है वहाँ नगर पंचायत का गठन किया जाता है। देखिए, ऊपर क्या था, 50,000 से 1 लाख तक अगर हमारी जनसंख्या हो तब नगर पालिका परिषद की क्या की जा सकती है, गठित की जा सकती है। और नगर पंचायत में क्या है, जिन नगरों कस्बों की जनसंख्या 5,000 से 50,000 तक, यहाँ कितना मान्य होगा, 5,000 से लेकर 50,000 तक जहाँ की जनसंख्या होगी वहाँ नगर पंचायत का गठन किया जा सकता है। नगर पंचायत की रचना नगर पंचायत अध्यक्ष व सभासदों से होती है, जिनका प्रत्येक 5 वर्ष में प्रत्यक्ष रीति से चुनाव होता है। देखिए, नगर पालिका परिषदों का भी कितना होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और जो नगर पंचायत के सदस्य होते हैं उनका भी 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। चुनाव प्रणाली इनकी प्रत्यक्ष रीति से इनकी चुनाव की जाती है। राज्य में कुल 53 नगर पंचायतें हैं। देखिए, जो नगर पालिका परिषद थी वो हमारी 42 थी और जो नगर पंचायत हैं वो उनकी संख्या हमारी 53 है, जिनमें से 3 नगर पंचायत बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री में चुनाव नहीं होते, बल्कि ये मनोनीत पंचायतें हैं। देखिए, कुल हमारी नगर पंचायतें कितनी हैं, 53 हमारी नगर पंचायतें हैं, जिनमें से 3 ऐसी नगर पंचायतें हैं जहाँ पे प्रत्यक्ष रीति से चुनाव नहीं होता है। वहाँ पे जो सभासद होते हैं उनको मनोनीत किया जाता है। वो 3 नगर पंचायतें हमारी हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री। कौन कौन से हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री, ये 3 हमारे नगर पंचायत ऐसे हैं जहाँ पे प्रत्यक्ष रीति से चुनाव नहीं किया जाता है। यहाँ पे सभासदों और सदस्यों को क्या किया जाता है, मनोनीत पद्धति के द्वारा उनका क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है, उनको पद दिया जाता है। ये था हमारा फ्रेंड्स नगर निकाय, जो उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा है उसमें नगर निकाय प्रणाली से संबंधित उसके अंतर्गत जो जो चीज़ें थी वो आप लोगों को मैंने बता दी है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। सो प्लीज़, आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है, आप लोगों को पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने सुझाव प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में दें कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।